एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 आज हम सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ 14, 15, 16, 17 भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बना रहेंगे। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए बच्चा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? जैसा कि क्वेश्चन 13 आपको दिख रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो पहले हम लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश क्या है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? कहने का मतलब है वो 3 अंक की संख्या होगी, ठीक है, और जो 7 से कट जानी चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, एपी हम बता रहे हैं 3 अंकों वाली संख्या। तो पहले 3 अंक वाली संख्या कौन है बच्चा? पहले तो आप देखो 3 अंक का 100 से ही स्टार्ट होता है। ये 3 अंक है, देखिए 1, 2, 3, ये देखिए 3 अंक है। तो 100 होता है, 101 होता है, फिर 102 होता है, फिर 103 होता है, ठीक है, फिर 104 होता है, फिर 105 हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 अंक वाली संख्याएं हैं, ये 3 अंक वाली ही संख्याएं हैं। तो यही बोला है ये कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएंगी। तो पहली संख्या आप गेस कीजिए, पहली संख्या वो कौन होगी जो 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से आप भाग करके चेक कर लीजिए, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से आपको कौन कटेगा? ये कट जाएगा। पहले स्टार्टिंग में यही पहली संख्या है, 3 अंकों वाली ये पहली संख्या है जो 7 से कटने वाली है। देखिए 7 एक में 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35, और ये कटेगा नहीं, 7 एक में 7 हो जाएगा, 3 34 कटता है नहीं, ये 33 कटेगा नहीं, ये हमेशा 3 32 कटेगा नहीं, कुछ भी कटे। स्टार्टिंग यही है, ठीक है। तो पहली संख्या यही मिलेगी हमको। अब एक बात समझिए, पहली संख्या तो हमको मिल गई कि 105 है। अब दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें 7 जोड़ लीजिए, 112, क्योंकि 7 से कटने वाली है तो बस 7 जोड़ते जाते भाई। 4 का पढ़ा कैसे पढ़ते हो? 4 के 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौका 16, इसमें 4 ही तो ऐड हो रहा है, तो 4 से तो कटी जाती हैं। 4 के पढ़े में 4 ऐड करते जाइए, पढ़ा तैयार। 6 के पढ़ा में 6 ऐड करते जाइए, पढ़ा तैयार। 7 से कटने वाली है, 7 ऐड करते जाइए, 7 से कटता जाएगा, वो 7 बढ़ाते जाइए, ठीक है। देखिए 105 होगा, 112 होगा, फिर 119 होगा, डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में हम बात करेंगे कौन सी संख्या है, ठीक है। तो लास्ट में देखिए जाने को तो 999 जाएगा, ठीक है, 999। क्या यह 7 से कटेगा? पहले ये चेक करेंगे क्या यह 7 से कटेगा। ये भी तो 3 अंक वाली है लास्ट में, ठीक है। तो देख लेते हैं 7 से कटेगा। देखिए 7 से जब हम भाग देंगे 999, देखिए 7 एक में 7, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 9 7 चौक 28, 9 में 7 गया 1, यहाँ से कट जाएगा। देखिए 9, ठीक है, ये कटेगा, आपको लग रहा है कटेगा? 19, 7 दूना 14 होता है भाई, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। मतलब अगर 2 बार लेके जाएं तो 14, तो सोचिए यहाँ पर 4 होता 9 तो कट जाता। सोचिए 9 हो गया, 4 होता तो कट जाता। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या रहेगा? 4 समझ में आ रहा है? देखिए 4 ही रहेगा वहाँ पर। 994, देखिए अभी मैं 4, देखिए भाग दीजिए, 7 दूना 14, देखिए 4, तो लास्ट में अगर ये 4 होता तो मज़ा आ जाता, कट जाता है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 4 ही रहेगा बच्चा। तो 994 ऐसी एक लास्ट संख्या है जो कट जाएगी 7 से। अब हमको बच्चा ये बताना है 3 अंक वाली संख्या है जो 7 से कट जाएंगी। अब हमको ये बताना है टोटल कितनी है, यही मेन क्वेश्चन था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएंगे, ठीक है। बस आपको कुछ ना करना है, देख लीजिए। अब आप बता दीजिए 994 कितने नंबर पर आता है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, तो वैसे 994 किसी नंबर पर होगा, जन नंबर पर होगा, टोटल वही संख्या है। लिखेंगे a बराबर 105, d बराबर 7, 7 का अंतर है ना बच्चा 112 में से, और an बराबर क्या हो जाएगा? 994, ठीक है। n का मान आपको बताना है कितना है, ये 994 कितने नंबर पर है। तो चूँकि an बराबर हो जाता है a + n - 1 इंटू डी के, तो an का वैल्यू रख लीजिए बच्चा 994 बराबर a का मान 105। देखिए 994 वहाँ से प्लस 105 प्लस n का मान नहीं पता है, n - 1 इंटू डी का मान 7।
देखिए 994 105 इधर आएगा तो माइनस का 105, उधर क्या बचेगा n-1 गुणे का 7। देखिए 994 से 105 घटा लीजिए। देखिए 994 से 105 घटा लीजिए। देखिए आपके सामने ही मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं हम बना के लाते हैं कुछ, सब आपके सामने सॉल्व करते हैं एकदम रियल में। ठीक है, देखिए 994 में 105 घटा लीजिए ताकि आपको भेज जाए। 14 में से 4 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचेगा 8, हासिल लेगा नहीं तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ 9 से जाएगा 8, 889 बचेगा। ठीक है, तो 889 बराबर n-1 गुणे का 7। देख लीजिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेगा, 14 में से 5 गया 9, 8 बचेगा, 9 में से गया 8, 889। ठीक है, अब 7 गुणा करें, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, 889 बट्टा 7, उधर क्या बचेगा n-1, 7 से भाग दीजिए, इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 एक में 7, 1 बचा 8, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कट जाएगा, 8 में 4 गया 4, 9, 7 7 49, आप समझ गए होंगे, 127 बराबर n-1। तो -1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा +1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 128। अब समझिए कितने टोटल पद हैं, 128 पद हैं, n बराबर 128 आ गया, मतलब कि ये 128वां पद पर है। तो भाई जब 128वां पद पर है तो टोटल 128 पद हुआ ना, है ना, तो कितना आएगा आंसर 128 पद, 128 पद, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर का, तो सॉरी 10 नंबर 14 नंबर, 14 नंबर का है ना क्वेश्चन। कॉपी किताब लेके बैठा करें, ठीक है, आप जब तक कॉपी किताब लेके नहीं बैठेंगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, 14 नंबर देखिए, 14 नंबर पर ध्यान दीजिए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? आप देखिए 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है, बीच में 4 के गुणज, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम एपी में लिखेंगे इसको। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज पूछ रहा है, मतलब जो 4 से कट जाता हो। 4 के गुणज का मतलब क्या है, 4 के पहाड़ा पढ़ने पाता हो, जैसे देखिए 4 एक में 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो देखिए ये 4 के गुणज हैं, मतलब 4 का गुणा करने पे ही आते हैं। अब जैसे मान लीजिए 15, 4 का गुणा कहाँ करने पर 15 आता है, 4 का गुणा करने पर 15 आएगा, तो ये 4 का गुणज ना होगा। 4 का गुणज जो है जो 4 के पहाड़ा से पढ़ने पर आ जाए, 4 से कट जाए, वो 4 का गुणज होता है। ठीक है, देखिए देखिए ये 0 भी होता है 4 का गुणज, देखिए 4 0, ये भी 0 तो सबका गुणज है, एक बात मान लीजिए। ठीक है, तो 4 के गुणज हमको चाहिए, तो पहला हो जाएगा 12, समझिए देखिए 10 और 250 के बीच में बोला है। ठीक है, तो 12 हो जाएगा, अब 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, डाट डाट डाट। अब 250, तो 250 तो लेंगे नहीं, हम 250 से पहले हम लेंगे, देखते हैं 248 कट जाएगा, 4 से 4 छक 24, 4 दूना 8, देखिए 248, बस यही है। बस आपको कुछ नहीं करना है, फिर इसमें आपको बता देना है टोटल कितने पद हैं। ठीक है, यही पूछा गया था क्वेश्चन में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, बस आपको बता देना है कितना है n का मान, फिर उसी प्रकार से लगेगा। देखिए a बराबर 12, d बराबर 4, अंतर डिफरेंस, an के बराबर 248, n बराबर क्वेश्चन मार्क। चूँकि एकदम वो इसी तरह से लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। यदि मैं चाहता हूँ w देता था, क्या करूँ, फिर भी आपके सामने लगा दे रहा हूँ। 248 बराबर a का वैल्यू 12 प्लस n का मान नहीं पता, -1 इंटू डी का मान पता होगा 4। देखिए a का मान 248, a का मान हमने 12 रखा, प्लस n-1, डी का मान हमने 4 रखा, बस यहीं से तो नकल मार रहे हैं जी। अब 248 में से 12 माइनस हो जाएगा, 12 इधर है तो माइनस n-1 गुणे का 4। अब 248 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 का 36। ठीक है, 236, क्योंकि 1248 होता है, एक हिस्सा निकल जाएगा तो 236 बराबर बच जाएगा। ठीक है, 4 गुणा करें जाके क्या करेगा, भाग n-1, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो 3 बचेगा, 4 9 36 बराबर n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 60 पद, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर आ जाइए, बस छोटे छोटे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ ताकि आपको बोरिंग न लगे। ठीक है, बैठे बैठे कभी भी आप 10-10 मिनट भी पढ़ते रहेंगे ना तो पूरा एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। 15 नंबर है,
क्वेश्चन 15 में देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। देखिए दो तरीके से आपको लग जाएगा, एक तो भोजपुरी तरीके से लग जाएगा, एक तो फार्मूले के तरीके से लग जाएगा। कहने का मतलब है 63, 65, 17, जैसा कि दो एपी दिया है, एक 63 है, 65 है, 67 है, डॉट डॉट डॉट, एक दूसरी एपी है, 3 है, 10 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें बोल रहा है ना कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का n पद बराबर होगा। मतलब ऐसा कौन सा यहाँ मान आएगा, कहने का मतलब है यहाँ ऐसे अगर मैं बढ़ाते जाऊँ, उसको ऐसे में बढ़ाते जाऊँ, ऐसा कौन सा पद आएगा जहाँ पर ये दोनों समांतर श्रेणियाँ बराबर होंगी। बेटा समझा रहा है, ऐसा कौन सा पद आएगा जहाँ पर ये दोनों समांतर श्रेणियाँ क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चा। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं, आप इसको बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। देखिए 63 2 65, 65 2 67, ऐसे बढ़ाते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए, एक समय ऐसा पक्का आ जाएगा दोनों समांतर श्रेणियां बराबर हो जाएगी, वही आपका आंसर आ जाएगा। ये भोजपुरी एकदम तरीका है, कुछ नहीं करने का, आपको फार्मूला वगैरह कुछ लगाना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, एक बात बता रहे हैं खाली बस, लेकिन आपको पता चल जाएगा किस वह पद पर बराबर है। ठीक है, चलिए फार्मूले से लगा देते हैं। इसमें प्रथम एपी में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका हम निकालेंगे पहले, जो दिया है प्रथम एपी का दिया है, पहले लिखेंगे दिया है प्रथम एपी से। ठीक है, प्रथम एपी से जो दिया है, ए बराबर कितना दिया भाई, 63 दिया है। देखिए प्रथम एपी से 63 ए का मान है, जो डी की वैल्यू है, इसमें डिफरेंस जो है 65 में से 63 आप माइनस कर देंगे तो 65 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, इसका डिफरेंस। ठीक है, इसका जो हम निकालेंगे द्वितीय एपी से, ठीक है, द्वितीय एपी से ए की वैल्यू इसमें कितने भाई, 3 है, और डी की वैल्यू इसमें कितना है, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7। देख लीजिए, इसका ए की वैल्यू 63, डिफरेंस 65 में से 63 जाएगा, 2 बचेगा, इसका ए की वैल्यू 3 है, और इसका जो डी का मान है 10 में से 3 जाएगा 7। चूंकि उसका हमने वो बोला था कौन सा पद बराबर है, कौन सा पद बराबर है, तो चूंकि हम मान लेते हैं कि nवां पद बराबर है। क्या है, nवां पद, चूंकि मान लेते हैं कि nवां पद उसका क्या है, बराबर है। ठीक है, तब हाँ मान लेते हैं कि nवां पद बराबर है, चूंकि हटा लेते हैं, मान लेते हैं कि nवां पद क्या है, बराबर है, तो उसका nवां पद और इसका nवां पद मान लेते हैं बराबर है, तो कैसे लगेगा, इसका nवां पद, तो लिखेंगे प्रथम एपी का nवां पद बराबर होगा द्वितीय एपी का nवां पद। चाहूँ तो मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं पूरे डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँ ताकि आपका 1% भी डाउट ना रहे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पद है, इसका भी nवां पद है और इसका भी, मान लेते हैं यही बराबर है। अब हमको नहीं मालूम कि चौथा पद बराबर है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन वही आपको ज्ञात करना कि कौन सा पद बराबर है। ठीक है, तो इसका nवां पद क्या होगा, इसका nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी होगा, इसका भी nवां पद इसका भी होगा, a प्लस n-1 इंटू डी इसका भी होगा। ठीक है, देख लीजिए, nवां पद इसका भी, nवां पद इसका भी, बस फर्क इस बात का है। तो चलिए इसका अलग अलग रख लेते हैं कि अलग अलग एपी है। ठीक है, तो आप चलिए, हाँ आप ये भी कर सकते हैं, इसको a1 मान सकते हैं, इसको d1 मान सकते हैं, इसको a2 मान सकते हैं, इसको d2 मान सकते हैं, a1 d1 a2 d2, बस इतना ही फर्क हो सकता है कि भाई अलग अलग एपी है तो अलग अलग डिफरेंस रहेगा, nवां पद इसके बराबर है। ठीक है, तो a1 का मान कितना आएगा भाई, a1 में से 63 प्लस n का मान नहीं मालूम। ठीक है, इंटू d1 का मान इसका कितना है, 2 बराबर a2 का मान कितना है, 3 प्लस n का मान नहीं मालूम, d2 का मान। ठीक है, देख लीजिए, 63 प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2n माइनस का 2 बराबर 3 प्लस 7 का गुणन में करेंगे 7n माइनस का 7। देख लीजिए ध्यान से, nवां पद इसका, nवां पद इसका, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, a प्लस n-1 इंटू, बस फर्क है 1 इसलिए मैंने लगा कि प्रथम एपी है, 2 इसलिए लगा कि द्वितीय एपी। ठीक है, a1 का मान मैंने 63 यहाँ से रखा, और n-1 d1 का मान मैंने यहाँ से रखा, a2 का मान मैंने यहाँ से रखा, d2 का मान मैंने यहाँ से रखा। 63 2 का गुणा n में करेंगे 2n माइनस का 2 कर दो बराबर 3 प्लस 7 का गुणा n में करेंगे 7n माइनस का 7। ठीक है, क्लियर होगा मेरी बात। अब देखिए 63 में से 2 जाएगा 61 प्लस का 2n आ जाएगा, 61 प्लस 2n,
बराबर इधर में देख लीजिए 7n और 3 में 7 जाएगा माइनस का 4। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्या भाई 61 प्लस का 2n बराबर हो जाएगा 7n माइनस का 4। ठीक है, तो 2n आई 7n इधर आएगा तो माइनस का 7n हो जाएगा, माइनस का 4 61 उधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा माइनस का 5n बचेगा। देख लीजिए माइनस का 5n, 61 और 4 जुड़ जाएगा माइनस का 65 आ जाएगा। देख लीजिए माइनस माइनस कैंसिल, n बराबर जाएगा 65/5, 5 गुणा करेगा भाग करेगा, n बराबर काट लेता हूँ 5 एक 5 और 5 3 15, 13वां पद। ठीक है, 13वां पद बराबर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 13वां पद। और भी आप जो मैंने बात कर रहा था एकदम देसी स्टाइल की, ठीक है, आप देसी स्टाइल से भी लगा सकते हैं कि चौथा पद बराबर होगा। देख लीजिए इसका आपके सामने, ये तो प्रैक्टिकल है आपके सामने। 13वां पद देखिए जिसकी बात मैं कर रहा था, 63 है, 65 है, 67। देखिए 2 अंक बढ़ा रहा है। ठीक है, 2 तो 65 67 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 69। ठीक है, देखिए 69 आ जाएगा, 67 में 2 69 2 कितना आ जाएगा 71, 71 2 73, 73 2 75, 75 2 77, 77 2 79, 79 2 81, 81 2 81 2 हो जाएगा 83, 83 2 85, 85, 85 2 87, 87 2 89। बस इतना रहने दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 में 7 जुड़ रहा है, तो 3 में 7 जुड़ेगा 10, 10 में 7 जुड़ेगा 17, तो 17 में आप 7 जोड़िए, तो 17 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 7 7 14 24 आ जाएगा, और 24 में 7 जोड़ेंगे 31, 24 7 31, 24 7 31 जाएगा, और 31 और 7 जोड़ेंगे आप तो 38, फिर 38 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, 45, 38 और 7 हो जाएगा 45, और 45 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो 52, 52 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59। ठीक है, और 59 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। ठीक है, 9 7 16 7 जोड़ेंगे ना, 59 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 61 62 63 64 65 66, और भाई सॉरी 66। ठीक है, 66, और 66 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 66 में 7 6 13 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 73। ठीक है, 73 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 73 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, और 80 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 87। ठीक, देखिए 87 भी आ गया। देखिए देख लिए 87, वो पूछा था ना कि कौन सा पद बरोबर होगा, कौन सा पद बरोबर, देखिए 87 87 बरोबर आ गया। देखिए कौन था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13वां पद आ गया ना आंसर। ये देखिए देसी स्टाइल है, बिना फार्मूला का कोई भी बता सकता था। बस आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एकदम आंसर क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, इसके सॉल्व ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। प्लस और माइनस है, थोड़ा आराम से लगाएंगे। ठीक है, तो गलती आपसे नहीं। देखिए सवाल हार्ड नहीं होता है, बस आपका जो मानसिक संतुलन है स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, मजा आना चाहिए, तो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और प्लस माइनस थोड़ा बहुत बाय मिस्टेक हो जाता है। अगर आप शांति में एक अकेले रूम में पढ़ रहे हैं तब ठीक है। ठीक है, आप जहाँ शोरगुल है वहाँ आप न पढ़ें। ठीक है, 16 नंबर पर ध्यान दीजिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12। देखिए स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, वह कौन एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। पहले जो दिया है पहले उसको हम उतार लेते हैं। ठीक है, दिया है पहले लिखेंगे, दिया है भाई तीसरा पद। ठीक है, 16 दिया है। ठीक है, तीसरा पद 16 दिया, तो तीसरा पद 16 दिया है, तो तीसरा पद को हम क्या बोलेंगे a + 2d बराबर 16। सबका नंबर 1 मान लेता हूँ। और दिया है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद इधर कर लेता हूँ 5वां पद। अब देखिए सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी पे ध्यान दीजिए। जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। अब देखिए 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है तो 12 मैं इसमें जोड़ लेता हूँ ताकि ये समीकरण को बैलेंसिंग बराबर कर दे। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, हमको एपी निकालना है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो क्लियर हो गया। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है तो 12 इसमें जोड़ देंगे ताकि ये बैलेंस बराबर हो जाए। ठीक है, 7वां पद को क्या बोलेंगे a + 6d। देखिए a + 6d बराबर a +
4D प्लस का 12, ए से कैंसिल हो जाएगा, 6D में से इधर आएगा तो 4D हो जाएगा बराबर का 12, समझ में आ रहा है। 6D माइनस 4D बराबर 12 जाएगा, 2D बराबर का 12, D बराबर कितना आएगा 6, देखिए आ गया। D का मान समीकरण 1 में पुट कर लेते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए, a प्लस 2D बराबर का 16, ठीक है। तो a प्लस, देखिए D का मान 6, 6 दूना 12 बराबर का 16, तो a बराबर आ जाएगा 16, अब 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, आ गया भाई 4। फिर a p निकाल दीजिए, a p, ठीक है। पहला पद क्या आया है 4। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि कोई भी एपी निकालना है तो बस जो पद होता है उसी में डी का मान होता है प्लस करते जाइए, डी का मान प्लस करते जाइएगा, एकदम आराम से एपी निकलता जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। देखिए डी का मान 6 है तो इसमें 6 जोड़ दीजिए 10, देखिए 4 में 6 मैंने जोड़ा 10, क्योंकि 10 और 4 का अंतर डिफरेंस 6 आएगा। फिर इसमें 6 जोड़ दीजिए 16, फिर इसमें 6 जोड़ दीजिए 22, फिर इसमें जोड़ दीजिए 28, डॉट डॉट डॉट, ये आपका एपी तैयार हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 4 10 4 6 10 हो जाएगा, 10 में 6 16, 16 में 6 22, 22 6 28, ऐसे इस प्रकार से तैयार होगा। इसमें शॉर्ट ले लीजिए आप, सब सवाल सस्ते हैं। 17 नंबर का सवाल देखेंगे आप, जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम में उठाया गया क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट में आप समझ जाइए है, ठीक है, समझ जाइए, एकदम इम्पोर्टेंट है। 17 नंबर का क्वेश्चन, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए आप। एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अंतिम पद से पहले जो दिया पर उसको लिख दीजिए, दिया है, ठीक है, 3 8 13 डॉट 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 253, ठीक है, कोई एपी दिया है, एपी दिया 3 8 13 डॉट डॉट 253, अंतिम पद से इसका 20वां पद निकालना है, मतलब समझ रहे, इधर से 20वां नहीं, इधर से 20वां निकालना है, इधर से 20वां निकालना तो एकदम आसान है जी, ए का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, 20वां पद पर रख लेंगे प्लस 19D, लेकिन बट इधर से ना पीछे से निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले अंतिम पद से एपी, तो अंतिम पद से जैसे एपी, देखो इनमें क्या कर रहा है, 3 में 5 जोड़ रहा है, 3 5 8, 8 में 5 जोड़ा 13, तो ऐसे बढ़ रहा है 5 5, मैं उधर से घटाता आऊँगा 5 5, तो आता जाएगा ना, धीरे धीरे घट जाएगा, इधर से बढ़ रहा है मैं उधर से घटाता आऊँगा, तो पहले लिखूँगा 253, फिर 5 माइनस कर दूंगा तो 248 आ जाएगा ना, देखिए 48 में 5 जोड़ के 53 आ जाएगा, ठीक है, 253 फिर 248, फिर इसमें से 5 माइनस कर दीजिए 243 आ जाएगा ना, देखिए 43 5 48, ठीक है ना, ऐसे डॉट 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 करेंगे तो वापस हम आ जाएंगे 3 पे, बस यहीं से आपको 20वां पद निकाल दीजिए, हो गया ना अंतिम पद से 20वां, इधर से 20वां निकाल दीजिए, तो चूंकि ए बराबर कितना हो जाएगा 253, डी बराबर कितना हो जाएगा 248 में से 253 जाएगा तो माइनस का 5 बच जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा, 248 253, बस कुछ ना करना है। 20वां पद क्या होता है, ए प्लस 19D, यही ना होता है जी, तो ए का मान कितना हो जाएगा 253 प्लस 19 गुणे डी का मान माइनस का 5, देख लीजिए 253 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 5 9 45 और 5 5 9, ठीक है, बस घटा लीजिए 253 में से 95 घटा लीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ 4, तो 4 में से नहीं जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा आपका बच जाएगा 5, देखिए, ठीक है, 158 आ रहा है, ठीक है, 158, ठीक है, देख लीजिए 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 4, 4 में से नहीं जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एक हासिल 158 आ गया, सही है। 20वां पद, ठीक है, 158 आपका आंसर आ जाएगा, आपका 17। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 18 19 20 के लिए, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।